एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। एक और लड़के का मुझे पता चला वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया। क्या बात कर रहे हैं? हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। देखा, शहीद अफरीदी ने तो अपने बल्ले से 100 ड्रोन गिरा दिए थे। याद होगा, आपने देखी होगी ये वाली फोटो, इसीलिए तो मिला ये अवार्ड इसको। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती, मना कर देते हैं साफ, वी डोंट एग्री विद बेइज्जती, हम मानते ही नहीं। आंखों पर वीआर पहन के वर्चुअलिटी में जीते हो तुम, असलियत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो अपनी बेइज्जती खुद ही करते हैं। अपनी बेइज्जती करने में ये मास्टर हैं, किसी दूसरे की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बेइज्जती करने के लिए इनकी। ये खुद ही जो है मास्टर है अपनी बेइज्जती करने में, और अपनी बेइज्जती कर कर के ही ये फेमस हैं। ठीक है, ये अपनी बेइज्जती करने में इतने मास्टर हैं कि टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आके खुद ही ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये पाकिस्तानी है। उनको अपना परिचय देने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ के हैं। अभी जो भारत ने हमला किया था, ड्रोन हमला, उसमें ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा कि हमारे बच्चे जो हैं छत पे से कूद के भारत के ड्रोन को पकड़ के गिरा दिया। बताइए, यूट्यूब चैनल पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब कि पढ़े लिखे समझदार लोगों में गिने जाने वाले लोग। अब बताइए, तो बाकी जो वैसे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब हद हो गई यार, छत पे चढ़ के ड्रोन पकड़ लिया, पेड़ पे चढ़ के ड्रोन पकड़ लिया, जैसे ड्रोन ना हो खिलौना हो। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। मूल जलूल विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के बारे में पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि उन्होंने भारत की 70% बिजली व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर लिया था। डंडे से हमारे ड्रोन मार गिराए थे, किसी ने बंदूक से ड्रोन पटक दिया तो कोई पेड़ से भारतीय ड्रोन के ऊपर कूद गया। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागी, उनके आतंकी मदरसे नष्ट किए, इसके बाद से पाकिस्तान का मीडिया अपनी टेक्नोलॉजी और विज्ञान को लेकर अजीब अजीब ढिंढोरे पीट रहा है कि मदरसे के छात्रों ने भारत के राफेल जाम कर दिए थे आयत पढ़कर, एयर डिफेंस सिस्टम को आयत पढ़कर सुन्न कर दिया था, वो ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। आज का हमारा ये एपिसोड पाकिस्तान की रूहानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान को लेकर है। वो टेक्नोलॉजी जिसे पढ़ाकर पाकिस्तान के बच्चों को वैज्ञानिक बनाया जा रहा है, या वहाँ के स्कूलों में किस तरह के वैज्ञानिक तैयार किए जा रहे हैं। फरमाते हैं, मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा, और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं, इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का, कौन सी आयत का? उन्होंने फकत कहा, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान की साइंस पढ़ाने के लिए लिखी गई किताबों में इस्लाम की जिन रूहानी बातों को परोसा जा रहा है,
तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ कौन सी पीढ़ी तैयार की जा रही है। ऐसा किसी गलती से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है। इन्होंने बताया कि कैसे भारतीय ड्रोन्स को उन्होंने गिराया। उन्होंने कहा कि एक चौकीदार था, उसने अपनी शॉटगन उठाई, 12 बोर से एक ड्रोन गिर गया। फिर एक बच्चे को देखा कि ड्रोन ऊपर जा रहा है, उसको लगा कुछ खेलने वाली चीज जा रही होगी, फिर छज्जे पे चढ़ा, वो हाथ से झपट लिया ड्रोन। ये बहुत बढ़िया बात है, इसीलिए मैं डीजी ये बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग मीम में कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए सारे मदरसों में छुट्टी दी गई थी। बोला था ना कि सारे मदरसों में छुट्टी दी गई, वो इसीलिए तो दी गई थी कि सारे मदरसे के जितने भी हैं वो सारे छज्जे पे खड़े हो। 1 2 3 गो, ड्रोन आया धड़ 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 सारे ड्रोन पकड़ के। इंडिया की जो हिंदुओं की साजिश है वो छज्जे से कूद के ही नाकाम कर देंगे। पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम है। छज्जा डिफेंस। आई लाइक इट, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। हैं? डिसाइड कर लीजिए। नहीं, वो तुम्हारा स्टॉक मार्केट वाली तुम्हारी वैल्यू कभी अप कभी डाउन। पाकिस्तान की सरकार द्वारा स्कूल के लिए छपवाई जाने वाली साइंस की किताबों के लिए एक कानून है। वो कानून कहता है कि साइंस की हर किताब के पहले चैप्टर में ये बात साफ साफ लिखनी होगी कि किस तरह अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया और कैसे मुसलमानों और पाकिस्तानियों ने साइंस का निर्माण किया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के स्कूलों में इस्लाम के नाम पर सेंधमारी इस कदर हावी है कि वहाँ विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बताया जाता है कि जिन्नों के पास असीम शक्ति होती है, यानी भूत प्रेतों के पास बहुत ताकत होती है। इस ताकत का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकती है। जाहिर है विज्ञान की किताबों में दिए ऐसे तर्कों से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ कैसे भद्दे मजाक पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। आज दुनिया नाम लेती है किसका? माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन। इन्होंने ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर, वाह मुस्लिम साइंटिस्टों की मतलब नॉलेज को कन्वर्ट करके अपने नाम पे इजाद कर लिया। दरअसल 4 अक्टूबर 1991 सोमवार का दिन था। पाकिस्तान में एक पुस्तक प्रकाशित होती है। पुस्तक का नाम है इस्लाम एंड साइंस। पुस्तक के लेखक पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जाने माने वैज्ञानिक परवेज फुटबॉल। इस पुस्तक ने इस्लाम के विज्ञान और पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की पोल खोल कर रख दी थी। परवेज फुटबॉल ने इस पुस्तक में पाकिस्तान में विज्ञान को समाप्त करने वाले जियाउल हक के दौर की बात भी की और बताया कि 70 और 80 के दशक में कैसे पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया गया और इस तरह कट्टरपंथियों का दबदबा कायम हुआ। उसके बाद तमाम अध्यापकों और लेखकों ने सत्ता के इन हुक्मरानों को खुश करने के लिए विज्ञान की किताब के साथ ऐसा खिलवाड़ कर डाला कि आज बच्चे जिहादी बन रहे हैं। अमरीका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। परवेज इस पुस्तक में लिखते हैं कि पाकिस्तान में विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में अकल का प्रयोग करना जुर्म है। यहाँ कॉलेजों में प्रोफेसरों को जब रखा जाता है, यदि वो नमाज पढ़ना जानते हो, उसकी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से है कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है उसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, इसके बाद उसका मजहब और उसकी कास्ट देखी जाती है। वैज्ञानिक विषयों में पीएचडी करने वाले बेहतरीन अध्यापक जब यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने पहुंचते हैं तो उनसे विज्ञान से संबंधित सवाल ना पूछकर ये पूछा जाता है कि पैगंबर की पत्नियों के नाम क्या है।